तुम्हें याद है तामी, मेरा पहला दोस्त? हाँ, वही ना जो तुम्हारी बहुत केयर करता था। हाँ वही, अब भी मेरी बहुत केयर करता है। क्यों क्या तुमने मेरे साथ ऐसा मेरा क्यों क्यों इतनी मोहब्बत करने के बावजूद मैं धोखे में जी रहा था। कैसे जीऊंगा मीरा, कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर। सावल तो सिर्फ तुम्हारा था मीरू। अम्मा, सावल उठ गया? बेटा वो तो रात को ही वापस चला गया था। वापस चला गया? क्यों वापस क्यों चला गया? पता नहीं, कह रहा था कि कोई जरूरी काम आ गया है। आपको कुछ बता कर नहीं गया? नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं, बल्कि मैंने तो नाश्ता भी उसी की पसंद का बनवाया था। ऐसा है तो नहीं, वो पता नहीं क्या हुआ। हैरानगी तो मुझे भी हुई थी, लेकिन तुम परेशान मत हो, पता कर लो। फोन भी ऑफ जा रहा है उसका, ये क्या बात हुई? कोई काम आ गया होगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये कोई तरीका है अम्मा? भला बताए बगैर चला गया, ऊपर से फोन भी ऑफ है। मीरू, अब अपना और भी ज्यादा ख्याल रखा करो। तुम्हें पता है, जब कोई किसी से बहुत मोहब्बत करता है ना, तो इंसान उसकी अमानत बन जाता है। चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। बैठ बैठ बैठ। सलाम चाचा, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है बड़ा सही, क्या हाल है? सलाम अलैकुम। सब ठीक है? हाँ खैरियत। बैठ 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 जा। और चाचा क्या हालात हैं? सब ठीक है? साईं आप इतने दिन बाद आए हैं, लोग बड़े खुश हैं, जैसे ईद होती है। ये तो आप सब लोगों की मोहब्बत है चाचा। साईं आप देखें सर्कल का काम कितना अच्छा हो गया। आप लोग नहीं भी थे, लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। पता है क्यों? क्यों? सिर्फ इसलिए जब आप आएंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। आप हमें अकेला छोड़ कर तो नहीं जाएंगे? चाचा मैंने कभी आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, ना ही कभी छोड़ूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। साईं अल्लाह आपको खुश रखे, आपको सलामत रखे। बस दुआ करें अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। अल्लाह आपको कामयाबी दे, आप हमेशा खुश रहें। बाकी कोई मसला तो नहीं है सर्कस में? सब ठीक है ना? कोई मसला नहीं। ठीक है, सही। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक चल रहा है ना? जी साईं, बस सब कुछ ठीक ही चल रहा है। बस क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कोई मसला है तो बताओ, मैं हल कर दूंगा मसला। नहीं साईं, सब कुछ ठीक है, बस कोई परेशानी वाली बात नहीं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे बताओ। बस जी, हमारा क्या हाल होना है। बड़े साईं कहते हैं कि हम लोग तो मदारी हैं, करतब दिखा रहे हैं, लोगों का दिल बहला रहे हैं, लेकिन हमसे कभी कोई नहीं पूछता कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या महसूस करते हैं। और बस
एक आप ही हो जो पूछ लेते हो, हमें हौसला दे देते हो, हमारा हौसला बढ़ जाता है। बस बाकी सब तो ठीक है, आपको पता है वो बड़े साई के जुल्म का, उनसे ही डर लगता है और तो कोई मसला नहीं है। बस देखो मेरे भाई, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बड़े साई से भी नहीं। बस तुम अपने काम पर ध्यान दो और सर्कस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस साईं कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, बस ध्यान से काम करो, ठीक है? और कोई भी मसला हो मुझे बताना। हाफिज। सलाम साईं जी। वालेकुम सलाम। क्या बात है? और फुफी आई है मनगे वाले बाबे की। गोपी? अच्छा अच्छा, वो तावीज शावीज वाले बाबे की। हाँ जी, वही वही। अच्छा अच्छा, वो आ जाती है, वो खैरात शरात लेने आ जाती है। चलो बुलाओ उसे। वालेकुम सलाम। हाँ फुफी, बैठ। कैसा चल रहा है तेरा धंधा? ऐसे न कहे बेटा, हमारी ही दुआओं से तुम्हारा काम चल रहा है। किसकी वजह से किसका काम चल रहा है ये तो सब जानते हैं। इस दुनिया का दस्तूर तो वो है ना कि पैसा फेंक तमाशा देख। तू जो कहे बेटा ठीक है। मैं तो साल में कभी कभार आ जाती हूँ, तुझे मिलकर मुझे सुकून हो जाता है। सुकून तो फिर ले। ले, जी भर के सुकून ले, मौज कर। खा पी ऐश कर। वो तो मैं खा पी कर ही जाऊंगी बेटा, इतने सस्ते में तेरी जान छूटने वाली नहीं है। सुनो, तुम जाओ यशवीन के कपड़े चेंज करवाओ, उसे अंदर ले जाओ। जी बेगम साहब। आप आज इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं? बात ही ऐसी है। अच्छा, क्या हुआ? पता है शफक, मैं जब रात को मीरू के कमरे में गई ना, तो वो सांवल से बातें कर रही थी। वाकई, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। एक और खुशी की खबर भी है मेरे पास। तहामी का फोन आया था और वो कह रहा था कि सभी के घर वाले आज तुम्हारा रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं। मगर माँ, अभी इतनी जल्दी? जल्दी तो नहीं है, 6 महीने हो गए बेटा तुम्हें आए हुए, और फिर तुमने इतना अजाब देखा है। अब मेरी बेटी की खुशियों की बारी आ गई है। माँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। यशवीन मेरे से ज़्यादा मीरब और तहामी के साथ अटैच हो गई है, लेकिन वो मुस्तकिल उन दोनों के साथ कैसे रहेगी? और मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? तुम्हें जब सभी की मोहब्बत मिलेगी ना, तो तुम सब कुछ भूल जाओगी। रही बात यशवीन की, तो तहामी से ज्यादा प्यार उसे कोई नहीं दे सकता।
लेकिन माँ, देखो शफक, तुम्हारे होने वाले ससुराल में 3 बेटे और बहुएं इकट्ठे रहते हैं, और फिर मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइप के लोग हों कि यशवीन को अपने पास रखें और पालें। और तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि मीरब उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहेगी। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं, बस देखो, मैंने यशवीन को भी समझा दिया है कि उसकी अम्मा कुछ दिन के लिए कहीं काम से जा रही है, खुश होने के लिए। वो मीरू के साथ रहने पर तैयार है और बहुत मुतमईन और खुश है। अस्सलामुअलैकुम। और रसूल बख्श मियाँ, क्या हाल है? आप सुनाओ यार। अल्लाह का शुक्र है। भाई यार, वो इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? बस यार, रास्ते में आते हुए देर हो गई है। अच्छा। ये पैसे भेजे हैं बड़े साईं ने मदारियों में बांटने के लिए। पैसे? क्या मतलब? बड़े साईं की बातों का मतलब तो वो खुद ही जानते हैं। मुझे तो उन्होंने कहा था ये पैसे रसूल बख्श को दे देना। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर्कस के लोग बहुत परेशान थे, शायद इन पैसों से उनका मसला हल हो जाए। वापस तो हमने निकलवा लेने हैं, लेकिन हमें भी तो पता चले कि रसूल बख्श के नज़दीक कौन है और दूर कौन। असल खेल तो अब शुरू हुआ है रसूल बख्श। ये सर्कस के मदारी बाजीगर मेरी इज्जत नहीं करते, तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे सलाम नहीं करते, नोटों को सलाम करते हैं। क्योंकि ये भूखा मरने से डरते हैं, इसलिए मेरे आगे लगे हुए मेरे जूते के नीचे हैं। तो जब ये मेरे जूते के नीचे तुम्हारी वजह से हैं, तो मैं तुमसे मोहब्बत क्यों न करूं? मुझसे सियाना तो कोई नहीं है। कहते हैं ना कि जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। लेकिन मैं कमला नहीं हूं। अम्मा, अम्मा ले भी आए, क्या दिखाना चाह रही थी आप? आ रही हूँ, बस 1 मिनट। ये देखो, ये दिखाना चाह रही थी मैं तुम्हें। माँ, कितना खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पता है ये कौन लाया था? कौन लाया था अम्मा? तुम्हारे बाबा साईं। वाकई? हाँ, तुम्हारे बाबा साईं कहते थे जब हमारी मीरू का रिश्ता तय होगा ना, तब हम उसे उड़ाएंगे। अम्मा, ये काम, ये रंग, ये सब हमारे सर्कस में तो नहीं मिलता था। बाबा साईं कहाँ से लेकर आए थे ये सब कुछ? वो गए थे एक दफा सारा को लेने के लिए शहर, तब खरीदा था उन्होंने। ये सारा की ही पसंद का है। वाकई? अम्मा, याद है सारा आंटी मुझसे कितना प्यार करती थी? हाँ, याद है। बल्कि शायद मुझसे भी। मुझे लगता था कि वो
तामी और हादी से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती है। उनका मिलना, उनकी मोहब्बत, अम्मा ऐसा नहीं लगता कि ताहमी हर मामले में उन पर गया है? हाँ, लगता तो है। बस अल्लाह करे कि मोहब्बत में ताहमी भी मिसाल कायम करे, बिल्कुल सायरा की तरह। इंशाल्लाह। तुम्हें पता है, सायरा को देखकर ही तुम्हारे बाबा साई ने ये चाहा था कि सर्कस की लड़कियां भी तालीम हासिल करें, वो भी तालीम हासिल करके अपने ख्वाब पूरे कर सकती हैं। ठीक कहा आपने। लड़कियों की तालीम सोसाइटी पर क्या असर डालती है, इसी का भी मैंने बाबा साई से है। लेकिन मीरू, मैं कभी कभी सोचकर बहुत परेशान हो जाती हूँ। क्या अम्मा? कि अब तक इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी उन लोगों के लिए तालीम हासिल करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। सायरा आंटी की कोशिशों की वजह से आज मीरू यहाँ तक पहुंची है ना, तो आगे का मुश्किल सही मगर नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन मीरू, कुर्बानियों ने सिर्फ हमारा घर ही क्यों देख लिया है? इतना सफर करके आप घबरा जाएंगे। आप? घबराती नहीं हूँ बेटा, लेकिन बस अब तुम्हारी या शफक की जिंदगी में कोई तूफान नहीं देखना चाहती। कुछ नहीं होगा अम्मा। वो वक्त गुजार लिया हमने जब हम बेबस थे। अभी आंसू क्यों अम्मा? बहुत डरने लगी हूँ मीरू। क्यों? तो आपकी मीरू इतनी मजबूत हो गई है कि अब अगर आप रोई ना तो मुझे लगेगा कि हमारी मेहनत ज़ाया हो गई है। बहुत बड़ी बातें करने लगी हो तुम। देखो बच्चों, तुम लोग ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हो वो करो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं है, मगर तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तालीम हासिल करनी है, चाहे कोई भी मुश्किल आए। ये पढ़ाई और ये तालीम तुम्हें जहाँ तक लेके जा सकती है तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी हर काम एक अनपढ़ आदमी से बेहतर तरीके से करता है, चाहे कोई भी काम हो, दुनिया में कोई भी काम हो। इसलिए चाहे कोई रोके, कोई मना करे या तुम्हें डांटे, किसी भी किस्म की सख्ती झेलनी पड़े, तुम लोगों ने ये पढ़ाई नहीं छोड़नी। यहाँ के लोगों में और शहर के लोगों में क्या फ़र्क है? शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं, गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तो शहर के लोग कितने तरक्की कर जाते हैं, कितनी पैसे होते हैं उनके पास, कितनी कामयाबी होती है, कितना उनको जीने का सलीका आता है, हर काम अच्छे तरीके से करते हैं वो लोग। इसी तरह तुम लोगों ने भी मेहनत करनी है और कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी। ये किताब तुमसे ज़िंदगी में क्या क्या करवा सकती है तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। जो मर्जी हो जाए, इस किताब का साथ नहीं छोड़ना। चलो उठो उठो उठो। क्या हो गया? कहाँ लेके जा रही सर? हमने नहीं पढ़ाना अपने बच्चों को, बड़े सही हम सबको मार देंगे। जाओ बच्चों, जाओ। कैसे निकालूं इन लोगों के दिल से बाबा साईं का खौफ? कैसे निकालूं? जब तक इनके दिल में बाबा साईं का खौफ है, ये लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मुझे कुछ करना होगा।